ओम सूर्य देवाय नमः। भक्तों, राधे राधे। आज हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। हम आपको रविवार की पौराणिक कहानी सुनाते हैं। किसी नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे, जिनका कोई संतान नहीं था। इस वजह से वह दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन साहूकार सुबह सुबह घर से बाहर जाने की लगा तो सामने से एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वह वापस लौट गया और बोला, आज तो अच्छा शगुन नहीं बता हुआ, पता नहीं किस दिन कैसा बीतेगा। साहूकार ने उसकी बात सुन ली और उदास मन से वापस अपने घर लौट गया। घर लौटकर उसने साहूकार अपनी पत्नी से सारी बातें बताई तो उसकी पत्नी बोली, हाँ, आज घर के आंगन में एक चिड़िया आई थी और बोली, इस घर में तो कोई बच्चा ही नहीं है, दाना कहाँ से मिलेगा। ऐसा कहकर वो चिड़िया उड़ गई। यह सुनकर साहूकार को बहुत क्रोध आया। वह दुखी हुआ। उसी दिन से वह दोनों सूर्य भगवान की आराधना करने लगे। ऐसे ही 12 वर्ष बीत गए। एक दिन सूर्यदेव साहूकार और साहूकार की पत्नी के सामने प्रकट हुए और कहने लगे, तुम्हारी शक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सर्वगुण संपन्न कन्या प्राप्त होगी। ऐसा कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। सूर्यदेव के आशीर्वाद से साहूकार ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जब सुबह सोकर उठती तो उसके मुंह से हीरे मोती झड़ते थे। जब साहूकार ने यह देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, लेकिन उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई। यहाँ तक कि साहूकार को भी नहीं। समय के साथ कन्या बड़ी हो गई। सर्वगुण संपन्न वह कन्या अपने माता पिता की तरह सूर्यदेव की पूजा करती थी। साहूकार अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने गया। तब साहूकार की पत्नी बोली, मेरा यह नियम है कि मैं अपनी बेटी का मुँह देख कर ही दिन की शुरुआत करती हूँ, इसलिए हम उसका विवाह एक ऐसे युवक से करेंगे जो घर जमाई बनकर रहे। साहूकार ने एक गरीब घर का लड़का ढूंढा और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। साहूकार की पत्नी ने अपने नियम की उस बात से उसे बताई और बोली, मैं रोज़ अपनी बेटी का उठाने आऊँगी। लड़का बोला, ठीक है। लेकिन साहूकार का रोज़ रोज़ जाना लड़के को बुरा लगने लगा। पर लड़की कहती है, मेरी माँ का प्रेम मेरे प्रति प्रेम है। एक दिन साहूकार की पत्नी अपनी बेटी को उठाने नहीं जा सकी। उस दिन उस लड़के ने अपनी पत्नी के मुंह के पास हीरे मोती देखे तो सारी बात समझ गया। उधर जैसे ही साहूकार की पत्नी बेटी के पास आई तो उसने देखा कि बेटी पहले से उठी हुई है। वह समझ गई कि उसके जमाई को सारा सच पता चल गया। साहूकार की पत्नी ने लालच में आकर अपने जमाई को मार दिया और उसके सिर काटकर अपने साथ ले गई। उधर सूर्यदेव ने सोचा, मेरे द्वारा दी गई कन्या के पति को मार दिया, मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप लेकर साहूकार की पत्नी के पास आए और कहा, मैं जानता हूँ तुमने अपने जमाई की हत्या करी है, उसका असर मुझे दे दो, नहीं तो यह राज मैं सबको बता दूंगा। और सूर्यदेव ने साहूकार की पत्नी से उसके जमाई का सर ले लिया और उसकी धड़ से जोड़कर अमृत छींट दिया। वह जीवित हो गया। उधर लड़की ने रविवार का व्रत रखा था। यह कहानी सुन पति के इंतज़ार कर रही थी। पति देर से पहुंचा तो वह बोली, क्या आपको नहीं पता आज मेरा व्रत है और सूर्यदेव के अस्त होने के बाद मैं भोजन नहीं कर सकती। तब उसके पति ने उसे सारी बात बताई। वो बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने घर जाएंगे। उसकी माँ बहुत पछताई, लेकिन अपनी माँ के लिए एक न मानी और बोली, माँ, तुम्हारी सज़ा यही है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगी। ऐसा कहकर वह अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई और देखते ही देखते उसके घर में सब सुख समृद्धि हो गई। हम आपको ऐसी ही एक और कहानी सुनाते हैं। एक बार सूरजमुखी माँ और बीवी दोनों रहा करती थी। सूरजमुख का आधा धन तो प्रजा में बाँट करता था और आधा अपनी माँ और बीवी को दिया करता था। उसकी माँ और बीवी घर में कुछ भी काम नहीं करती और ना ही पूजा पाठ करते थे। धीरे धीरे उनका धन खत्म हो गया। घर में खाने के लिए कुछ न रहा
और ना ही पहनने के कपड़े। तब दोनों सास बहू फटे हाल सूरजमुख के दरबार में गई। सूरजमुख के पहरेदार उनके पास आए और कहने लगे कि हे राजन, आपकी माँ और बीवी दरबार में आई हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। सूरजमुख ने विचार किया कि आधा हम तो प्रजा में बांटता हूँ और बुद्धि अपनी पत्नी और माँ को देता हूँ, फिर इनकी ऐसी हालत क्यों हुई। तब उसने पहरेदार से कहा, उन्हें मेरे पास भेजो। तब सूरजमुख की माँ और पत्नी उनके पास आई। माँ ने कहा, बेटा, हमारा धंधा खत्म हो गया, हमारे पास ना तो खाना है ना ही कपड़े हैं। तब सूरजमुख अपनी पत्नी और माँ से बोले, साधु संतों में प्रजा को देता हूँ और आधा आप दोनों को। प्रजा तो इतनी खुश है, फिर आप दोनों ऐसी हालत में क्यों। तब सूरजमुख ने उन्हें 5 डिटेल दिए और कहा, आप दोनों एक नियम बना लो, आपको बहू हर रोज़ 5 घरों में जाकर एक के साथ कि तेल खेल कर आए और घर में कुछ काम करें। जब सास बहू गए घर ले गई। अगले दिन सुबह घाटे लेकर पड़ोस में गई और उसने पड़ोसन से कहा, आओ बहन डिटेल खेलेंगे। इस पर पड़ोसन ने कहा, ना बाबा ना, मुझे बहुत काम है, मुझे पानी लेने जाना है। तुम्हारा क्या, तुम तो सूरजमुख की पत्नी हो, तुम्हें क्या कमी है। फिर वह पड़ोसन के पास गई और उसने कहा कि मुझे तो चूल्हा चौका करना है। तीसरे ने, मुझे तो कपड़े धोने हैं। चौथी बोले, मुझे पूजा पाठ करना है। और 5वीं कहती कि मुझे तो खाना बनाना है, पूरे घर की सफाई करनी है। इस तरह ढूंढ लिया और उसके साथ किसी ने भी गेट नहीं खोले और निराश होकर अपने घर गई। उसकी सास ने पूछा, बहू आ गई कि देखी। तब बहू ने कहा, नहीं माँ जी, किसी के पास मेरे साथ डिटेल खेलने का समय नहीं है। तब सास और बहू ने विचार किया, क्यों न हम भी सबकी तरह आप सुबह सुबह उठकर घर का काम काज करें। फिर दोनों सुबह उठकर घर का काम काज करने लगी, पूजा पाठ करने लगी और उनके धन में बरकत होने लगी। कुछ समय बाद वह दोनों सूरजमुख के दरबार में गई। तब पहरेदार सूरजमुख के पास वापस आकर बोले, महाराज, आपकी पत्नी और माँ आपसे मिलने आई हैं, उन्होंने बहुत ही कीमती वस्त्र पहने हुए हैं। तब सूरजमुख ने कहा, दोनों को अंदर भेज दो। तब माँ ने सूरजमुख से आकर कहा, बेटा, हम तो बहुत दुख सुखी हैं, तुम जो धमकी देते हो वह हमारे लिए बहुत है। तुमने हमारी आँखें खोल दिए। तब सूरजमुख अपनी माँ और पत्नी से कहते हैं, धन चाहे कितना भी हो, अगर हम आलस से करते हैं तो घटता रहता है, लेकिन बिना आलस किए घर में काम धंधा करो, पूजा पाठ तथा दान धर्म से शांति मिलती है। सूर्य भगवान जैसे आपने दोनों सास बहू की आँखें खोली, वैसे ही हमें धन दान से संपन्न किया, उसी प्रकार सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। और सूर्य भगवान की जय।